नमस्कार दोस्तों हमारे देश की लगभग 60 से 70% महिला आबादी ल्यूकोरिया नामक बीमारी से परेशान है, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद भी उनकी ये बीमारी ठीक नहीं होती, किंतु इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ल्यूकोरिया बीमारी को हम किस प्रकार से आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आखिर ये ल्यूकोरिया होता क्या है? जनरली दोस्तों, ल्यूकोरिया में महिलाओं की वेजाइना से यानी कि योनि मार्ग से लगातार चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, तरल पदार्थ निकलता रहता है। हालांकि महिलाओं के योनि के अंदरूनी भाग से लगातार इस पदार्थ का निकलना एक नॉर्मल घटना होती है, किंतु जब यह अधिक मात्रा में निकलता है तो यह योनि से बाहर की तरफ बहने लगता है। दोस्तों, ये जो कंडीशन होती है ये कहलाती है ल्यूकोरिया, और अधिकांश ये जो पानी होता है ये सफेद कलर का होता है, इसलिए इसे श्वेत प्रदर या सफेद पानी आने की शिकायत के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसका कलर मटमेला, गंदा, पीलापन लिए भी हो सकता है, किंतु अधिकांशतः ये सफेद ही होता है, इसलिए इसे मोस्टली जगह सफेद पानी आने की शिकायत के नाम से जनरली जानते हैं। दोस्तों, बात करें कि ल्यूकोरिया के कारण क्या है, तो बहुत से कारण से ल्यूकोरिया हो सकता है, जिसमें महिलाओं में यदि किसी कारण से एस्ट्रोजन हार्मोन की वृद्धि हो जाती है तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं ये एंडोमेट्रियम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, उसको स्टिमुलेट करती है, वहां पर अधिक मात्रा में म्यूकस बनने लगता है और ये म्यूकस बाहर की तरफ निकलने लगता है, जो आपको ल्यूकोरिया के रूप में दिखता है। इसके अलावा यदि महिला बहुत अधिक समय से गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग कर रही है तो भी ल्यूकोरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। महिलाओं में बहुत अधिक लंबे समय से मानसिक तनाव है, अवसाद है, चिंता है, भय है तो भी ल्यूकोरिया हो सकता है। ल्यूकोरिया का कारण दोस्तों कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। महिला यदि किसी प्रकार गोनोरिया से, सिफिलिस से, ट्यूबरकुलोसिस से, कोई स्किन डिसीज से या लीवर डिसीज से सफर कर रही है तो भी ल्यूकोरिया यानी श्वेत प्रदर की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों वेजाइनेलिस ट्राइकोमोनास या कैंडाइडा एल्बिकेंस नामक बैक्टीरिया होते हैं, ये भी दोस्तों जिम्मेदार होते हैं सफेद पानी आने की शिकायत के कारण। एलोपैथिक औषधियों के दुष्परिणाम के कारण भी ये शिकायत दोस्तों हो सकती है। यदि कोई महिला बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होती है या उसे बहुत ज्यादा बार एबार्शन हुआ है तो भी सफेद पानी आने की दोस्तों शिकायत हो सकती है। इसके अलावा यदि महिला अपने प्राइवेट पार्ट की सही तरीके से साफ सफाई नहीं रखती है तो भी उसे संक्रमण के कारण जो है ल्यूकोरिया आने की शिकायत हो सकती है। हार्मोन की गड़बड़ी तो मैंने आपको बता ही दिया कि यदि हार्मोन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है दोस्तों, यदि वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती है तो भी ल्यूकोरिया की बीमारी हो सकती है। यदि महिला कुपोषित है, एनीमिया से परेशान है, सही तरीके से पौष्टिक पदार्थ नहीं लेती है तो इसके कारण उसका जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत लो हो जाती है और इसके कारण भी बैक्टीरिया का आक्रमण हो सकता है और फिर जो है महिला को ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी आने की शिकायत हो सकती है। कृत्रिम गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करने के कारण भी महिला को ल्यूकोरिया हो सकता है, या दोस्तों यदि किसी कारण से योनि या आसपास के क्षेत्रों में विकार आ जाए, वहां पर सूजन आ जाए तो ये भी कारण बन सकता है ल्यूकोरिया का। इसके अलावा यदि प्राइवेट पार्ट्स में किसी भी प्रकार की कोई ग्रोथ हो रही हो, चाहे वो ग्रोथ पॉलिप की हो, फाइब्राइड की हो, सिस्ट की हो, ट्यूमर हो, कैंसर हो, किसी भी कारण से यदि गठन बन रही है तो उसके कारण भी सफेद पानी आने की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, ये तो थे कारण। अब दोस्तों बात करें कि ल्यूकोरिया के कारण महिलाओं को क्या क्या लक्षण आते हैं, तो इसका सबसे बड़ा लक्षण दिखता है महिलाओं में कमजोरी आना, चक्कर आना और लगातार कमर दर्द और बदन दर्द बने रहना। दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं आती है क्लिनिक पे, वो जब कमर दर्द बताती है तो हमारा सबसे पहले अगला सवाल होता है क्या आपको ल्यूकोरिया की शिकायत है, क्योंकि यदि महिला को कमर दर्द है और आपको उसके पीछे यदि कारण ल्यूकोरिया है, आपने उसे ठीक नहीं किया तो उसका कमर दर्द कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। तो इसके लक्षण में कमर दर्द बहुत मुख्य लक्षण है, चक्कर आना बहुत मुख्य लक्षण है, कमजोरी बहुत ही मुख्य लक्षण है। इसके अलावा टांगों में भारीपन, पेट के निचले हिस्से में भारीपन, दोस्तों ये सब लक्षण भी महिलाओं में देखने को मिलते हैं। कुछ महिलाओं में ल्यूकोरिया के कारण ईचिंग होती है, खुजली चलती है, कुछ में जो बहुत ज़्यादा जलन सी भी होती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं ल्यूकोरिया में, महिलाएं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसके कारण महिलाओं में कब्ज भी बन जाती है कई महिलाओं में, तो कई महिलाएं मानसिक रूप से जो है अवसाद की तरफ चले जाती है कि ये किस बीमारी ने मुझे अपनी पकड़ में ले लिया है। अब बात करते हैं कि आखिर इस बीमारी का उपचार क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो कारण बताया, यदि उनमें से कोई कारण है तो आप उस कारण को दूर कीजिए। तो इसके लिए सामान्य सावधान ये रखना है कि प्रजनन अंगों को महिलाओं को अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए रोजाना। दूसरी बात, यदि महिला कुपोषित है, कुपोषण की शिकार है, तो वहां पर उसे अधिक पौष्टिक, अधिक न्यूट्रिशियस पदार्थों को खाना चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में। और यदि वो तेली वसा युक्त बहुत ज़्यादा गर्म मिर्च मसाले वाला भोजन करती है तो उसे इसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। और यदि कब्ज है तो साथ में कब्ज के लिए जो भी उपचार
या जो भी घरेलू उपाय कर सकते हैं वो भी साथ में चलते रहने देना चाहिए। एक बात साफ बता दूं आपको कि एलोपैथी में इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, केवल एंटीबायोटिक दवाएं, एंटी फंगल दवाएं और लक्षण के हिसाब से, जैसे ईचिंग वगैरह हो रही है तो उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाती है, जो आपको केवल कुछ दिनों तक ही आराम देती है। उसके बाद में वापस ये शिकायत चालू हो जाती है, क्योंकि मैंने जैसा आपको शुरू में बताया है कि वैसे तो एक नेचुरल प्रोसेस होती है योनि में नमी लाने के लिए, योनि में गीलापन लाने के लिए, किंतु जब अधिक मात्रा में होने लगती है, मतलब वो जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है दोस्तों, तो ये ल्यूकोरिया बनता है। इसके लिए दोस्तों होम्योपैथी में बहुत शानदार शानदार मेडिसिन है। कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर उंगलियों पे बता देगा कि इसकी सबसे बेहतरीन मेडिसिन में सीपिया, बोरेक्स, क्रियोजोटम, पल्सेटिला, कैलकेरिया कार्बो, ओवाटोस्टा, फास्फोरस, ग्रेफाइटिस, हाइड्रेस्टिस आदि आदि दवाएं दोस्तों है। किंतु दोस्तों इतनी सारी दवाएं तो देना संभव नहीं है, और ये जो दवाएं होती है होम्योपैथी में, ये लक्षणों के हिसाब से, महिलाओं की संरचना के हिसाब से, उनके मेंटेलिटी के हिसाब से, और जो ल्यूकोरिया है वो किस प्रकार के लक्षण बॉडी में क्रिएट कर रहा है इसके हिसाब से दी जाती है। दोस्तों मैं आपको आज इस बीमारी का इतना शानदार इलाज बताने वाला हूं जिसमें आपको बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गंगा ज्ञान कंपनी की दोस्तों ल्यूकोरिया ड्रॉप। यहां पर आप देखेंगे ड्रॉप नंबर G55 है। ये जो ड्रॉप है दोस्तों मैं प्रैक्टिकली अपने क्लिनिक में मरीजों को देता हूं। क्यों देता हूं? इसका कारण है दोस्तों इसमें मिली हुई दवाइयां। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको लक्षण भी बताऊंगा मेडिसिन के, तो आप देखेंगे कि जितनी भी प्रकार की शारीरिक संरचना पाई जाती है महिलाओं की, उन सब की दवाइयां भी इसके अंदर है। ल्यूकोरिया में जो जो लक्षण आ सकते हैं उन सब की दवाइयां भी इसके अंदर है दोस्तों। और इसके अलावा जो हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकती है महिलाओं में जो दूसरी गड़बड़ी के कारण बीमारियों के कारण जो ल्यूकोरिया पैदा हुआ उसको भी नियंत्रित करने वाली दवाइयां इसमें मौजूद है। इस मेडिसिन में 9 होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यदि कोई महिला इस वीडियो को देख रही है तो वो समझ जाएगी कि उसके लिए जो मेडिसिन उपयुक्त होना चाहिए वो भी इसके अंदर मिली हुई है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से ल्यूकोरिया को, श्वेत प्रदर की शिकायत को दूर करती है। बात करते हैं इसके अंदर कंटेंट की, सबसे पहले इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन में इसमें साफ साफ लिखा है कि ईचिंग के लिए, बर्निंग के लिए और वेजाइनल ऑफेंसिव डिस्चार्ज के लिए इसको यूज करना है, लो बैक पेन के लिए इसको यूज करना है। तो ये सारी की सारी ल्यूकोरिया को डिफाइन करती है। मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले इसमें मिली है सीपिया 6x पोटेंसी में, और उसका जो अनुपात है मेडिसिन के अंदर वो है 5%। सीपिया का काम क्या है दोस्तों? जैसे मैंने आपको सबसे बताया कि एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक मात्रा में निकल रहा है, वो भी ल्यूकोरिया बना सकता है। सीपिया एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी की दोस्तों जो महिलाओं में हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करती है। तो हार्मोन की अनियमितता से यदि ल्यूकोरिया हो रहा है तो ये मेडिसिन ठीक करेगी। इसके अलावा ऐसे महिलाएं, खासकर ऐसी लड़कियां जो कम उम्र की है, उनमें कम उम्र में ही ल्यूकोरिया की शिकायत चालू हो गई हो, पतला पानी के समान बहने वाला ल्यूकोरिया, मटमेला हो, पीले कलर का हो। इसके अलावा ये जो ल्यूकोरिया होता है ये कब्ज के साथ हो महिला में। और सीपिया की महिला की विशेषता मैं आपको बता दूं कि ऐसी महिला या ऐसी लड़की जो टांगों को एक दूसरे पर हमेशा चढ़ाकर बैठती है, उसे अंदर से ऐसा लगता है जैसे उसके प्राइवेट पार्ट से कुछ चीजें निकल के बाहर गिर जाएंगी। या ऐसी महिलाएं जो दोस्तों बहुत ज्यादा उदासीन नेचर की है, जो बहुत ज्यादा चिंता में रहती है, उसे किसी से कोई लगाव नहीं होता, घर के परिवारों के प्रति या बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों के प्रति भी जिसमें बहुत ज्यादा उदासीनता पाई जाती हो, चिंता में हो, तनाव में हो, ऐसी सभी महिलाओं को ये मेडिसिन सूट करती है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जहां पर आप देखेंगे कि नाक के दोनों तरफ जो भूरे भूरे कलर के जो दाग धब्बे से पड़ जाते हैं, उनमें यदि ल्यूकोरिया होता है तो उनको भी ये मेडिसिन बहुत ज्यादा सूट करती है दोस्तों। मासिक धर्म आने से पहले यदि ल्यूकोरिया की शिकायत होती है तो भी सीपिया बहुत ही ज्यादा सूटेबल मेडिसिन है। आप लक्षण देखते जाइए, आपको लगेगा कि आपका कोई भी लक्षण हो वो इस मेडिसिन के अंदर आ जाएगा। दूसरे नंबर दोस्तों इसमें दवा मिली हुई है क्रियोजोट। क्रियोजोट दोस्तों एक ऐसी दवा है जिसमें यदि किसी महिला को, किसी लड़की को ल्यूकोरिया आने की शिकायत है तो एक ऐसी ल्यूकोरिया जिसमें ल्यूकोरिया का स्त्राव जहां जहां भी लगता है उस जगह को छील देता है, उस जगह पर काट देता है, उस जगह पर बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, ऐसी जगह पे क्रियोजोट दोस्तों दिया जाता है। क्रियोजोट उन महिलाओं को, लड़कियों को भी दिया जाता है जिसमें ल्यूकोरिया की शिकायतें मेंसेस के बाद में होती है। मेंसेस के पहले होती थी तो सीपिया, मेंसेस के बाद में होती है तो क्रियोजोट दोस्तों दिया जाता है। क्रियोजोट के ल्यूकोरिया में पतला और दूधिया कलर का तो स्त्राव निकलता है, परंतु जब ये चादर पर लगता है तो स्लेटी कलर में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा टांगों में दर्द, टांगों में कमजोरी और पीठ में दर्द बना रहता है। तो ये क्रियोजोट के लक्षण है। तीसरी दवा दोस्तों इसमें मिली है पल्सेटिला 6x पोटेंसी में। तो ऐसी महिला जो थोड़े से नाटे कद की हो और उसके अलावा जो है हष्ट पुष्ट हो, थोड़ी सी हेल्थी हो और बहुत ही ज्यादा नम्र सौम्य स्वभाव की हो,
ऐसी महिला जो जरा जरा सी बात पे रो देती हो और उसे दिलासा देने पर, आश्वासन देने पर उसे बहुत ही अच्छा सा महसूस होता है, ऐसी महिला में यदि ल्यूकोरिया पाया जाता है दोस्तों तो पल्सिटिला से ठीक हो जाता है। इसके अलावा जलन होना और दुर्गंध आना इस ल्यूकोरिया का लक्षण होते हैं। इसमें भी पतला दूध या पानी के समान ल्यूकोरिया होता है। कभी कभी गाढ़ापन लिए हुए, पीलापन लिए हुए ल्यूकोरिया भी पाया जाता है। चौथी दवा इसमें पाई गई है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब 6x पोटेंसी में। कैलकेरिया कार्ब ऐसी महिलाओं को सूट करता है जो बहुत मोटी है, थुलथुली सी है और जिन्हें हमेशा पसीना बहुत ज़्यादा निकलता रहता है माथे से। उनमें दोस्तों यदि पतला दूध के समान बहने वाला स्त्राव पाया जाता है और इस स्त्राव से बहुत ज़्यादा खट्टी बू आती है तो ये कैलकेरिया कार्ब के लक्षण है। इसके अलावा दोस्तों अगली मेडिसिन है बोरेक्स। बोरेक्स मतलब किसी महिला या लड़की को ऐसा स्त्राव निकले जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो, एकदम अंडे की सफ़ेदी जैसा सफ़ेद या दूध के जैसा सफ़ेद गाढ़ा, तो ऐसी ल्यूकोरिया के केसेस में बोरेक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बोरेक्स के ल्यूकोरिया की एक और शिकायत होती है कि महिला को ऐसा लगता है कि जैसे गर्म पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी सा बह रहा है और जो कलर मैंने आपको बताया बिल्कुल अंडे और दूध जैसा सफ़ेद, तो वहाँ पर बोरेक्स दवा काम करती है। अगली दवा मिली है दोस्तों एल्यूमिना 6x पोटेंसी में। एल्यूमिना का क्या लक्षण है? एल्यूमिना में दोस्तों महिलाओं में ल्यूकोरिया इतना ज़्यादा पाया जाता है कि वो बहते हुए नीचे पाँव की एड़ी तक आ जाता है। तो जब इतना ज़्यादा ल्यूकोरिया किसी में पाया जाए, ल्यूकोरिया तीखा हो, काटने वाला हो, जहाँ जहाँ लगता है उस जगह को छील देता है, तो यहाँ पर दोस्तों एल्यूमिना दवा काम करती है। अगली दवा है मर्कसाल 6x पोटेंसी में। यदि किसी महिला को ऐसा ल्यूकोरिया हो जहाँ पर ल्यूकोरिया से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही हो, जलन भी पड़ रही हो पर दुर्गंध बहुत ज़्यादा तेज हो, इसके अलावा जो प्राइवेट पार्ट हो वो वहाँ पर सूजन आ जाएगी, लालिमा आ जाएगी, कभी कभी छोटी छोटी फुंसियाँ दिखेगी, मतलब आपको स्पष्ट लगेगा कि यहाँ पर कोई संक्रमण है, तो वहाँ पर मर्कसाल देने से इस प्रकार के ल्यूकोरिया ठीक होते हैं। अगला ल्यूकोरिया की दवा इसमें मिली हुई है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर में। दोस्तों हाइड्रेस्टिस ऐसी महिलाओं में दिया जाता है ल्यूकोरिया में जिनमें कब्ज के साथ, पेट संबंधी दिक्कतों के साथ, डाइजेशन गड़बड़ हो, अपच हो, पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं के साथ ल्यूकोरिया पाया जा रहा हो। इसके ल्यूकोरिया की विशेषता होती है कि इसमें जो स्त्राव बाहर निकलता है, जो सिक्रेशन होता है, वो पतले धागे के समान निकलता है। मतलब जब आप उसे साफ करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ धागा जैसा खिंचा रहा हो। इस प्रकार का यदि किसी में ल्यूकोरिया पाया जाता है, सफेद पानी की शिकायत पाई जाती है, तो वहां पर हाइड्रेस्टिस असर करती है। अंतिम और नौवीं दवा दोस्तों इसमें मिली हुई है ग्रेफाइटिस 6x पोटेंसी में। ग्रेफाइटिस की क्या विशेषता है? वही यदि मोटी स्थूलकाय मेडिसिन में महिला में ल्यूकोरिया की शिकायत पाई जाती है। और ल्यूकोरिया की क्या खासियत है कि ये मासिक धर्म आने से पहले भी होता है और मासिक धर्म आने के बाद भी होता है। मासिक धर्म आने से केवल पहले होता है तो सीपिया, मासिक धर्म आने के बाद में ल्यूकोरिया की शिकायत है तो दोस्तों क्रियोजोट, और यदि मासिक धर्म आने से पहले और बाद में दोनों जगह पर सफेद पानी आने की शिकायत है तो वहां पर ग्रेफाइटिस दोस्तों काम करती है। मोटी थुलथुली महिला और वही दुर्गंध युक्त, जलन युक्त जो है सिक्रेशंस, तो ये सारे ग्रेफाइटिस के लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो ल्यूकोरिया होगा वो बहुत ज्यादा चिपचिपा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि सभी प्रकार की शारीरिक संरचना वाले या एलोपैथिक जो रीजन्स है जैसे बैक्टीरिया वगैरह उसको कवर करने वाले, हार्मोन की अनियमितता को कवर करने वाले, और सभी प्रकार के चाहे वो पीले हो, गाढ़े हो, पतले हो, कम बहने वाले हो, अधिक बहने वाले हो, मासिक धर्म से पहले हो, बाद में, सभी प्रकार के ल्यूकोरिया को कवर करने वाली सारी की सारी दवाएं इस ड्राप में मिली हुई है। तो इस ड्राप का आप यूज़ कीजिए महिला और लड़कियों के लिए। आप इन ड्राप का यूज़ कीजिए और अपने ल्यूकोरिया की शिकायत में आपको बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों जनरली हम प्रीफर करते हैं कि आप इसे कंटिन्यू कम से कम 2 महीने तक लें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लक्षण सब कुछ मिलने के बाद भी आराम भी आपको धीरे धीरे ही महसूस होता है। बहुत ही पुरानी और लंबी बीमारी होती है जिसमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है। तो जनरली आप कम से कम 2 महीने इस मेडिसिन को यूज़ कीजिए। मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले की कंपनी है दोस्तों जो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाती है और हमेशा इसके प्रोडक्ट शॉर्टेज रहते हैं, बहुत आसानी से मिल नहीं पाते हैं, किंतु आप ट्राई कीजिए। आपके आसपास की किसी होम्योपैथिक स्टोर पर यह मेडिसिन मिलती है तो इसे बिल्कुल आप लेकर के देखिए। इसकी दोस्तों डोज और प्राइस की बात करूं मैं तो 30 ml की इसकी जो प्राइस है वो लगभग 125-130 रुपीज़ की है और 30 ml लगभग 15 दिन चलती है। 20 बूंद सुबह दोपहर रात, इसे दिन में 3 बार लिया जाता है। जो महिला के हिसाब से, उसके वजन, शारीरिक संरचना के हिसाब से डोज अलग अलग हो सकती है, किंतु नॉर्मली एक बॉटल 15 दिन चलती है और हम रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम 2 महीने इसका ट्रीटमेंट लें। दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आप देख लीजिए आपके आसपास तो वैसे आसानी से मिल जाना चाहिए, नहीं मिलती है तो आप नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर लिखे, वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम से जो भी मदद आपके लिए होगी हम आपको करेंगे। दोस्तों जनरली मुझे
पर्सनली ऐसा लगा कि इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन मिली होने के बाद भी 2 ऐसी दवाएं जो ल्यूकोरिया के जैसे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है दोस्तों, किंतु उसके बाद भी हमने अपने शोध के द्वारा, अपने अध्ययन के द्वारा 2 ऐसी मेडिसिन और निकाली जिसे हम इसके साथ देते हैं तो इसके रिजल्ट लगभग दोगुने हो जाते हैं। लगभग 80% महिलाओं में दोस्तों ल्यूकोरिया बीमारी में पूरी तरह से आराम आ जाता है। दोस्तों वो जो 2 दवाएं होती है वो ग्लोबल्स फॉर्म में होती है, हम उसे प्रोवाइड करवाते हैं। तो यदि आप केवल ये ड्रॉप लेना चाहें तो किसी होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं, और यदि आप सभी दवा लेना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो ल्यूकोरिया जो अभी तक ठीक नहीं हुआ था, आप देखेंगे किस प्रकार से बिना किसी हानि के, क्योंकि ये दवाएं ना तो आपके हार्मोन को बिगाड़ती है, ना ही आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट पहुंचाती है। तो आप देखेंगे कि बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी हानि के आपके ल्यूकोरिया में कितना ज़्यादा फायदा होता है, कितनी आसानी से ये ठीक होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।